Assalamu alaikum, dear students of 7th class. Hope you all are fine. Today we will do exercise of the lesson our environment. ये lesson हमने complete किए, अब हम इसकी exercise करेंगे. तो exercise का पहला question है what is environment? Environment क्या होता है? ये मैंने आपको पढ़ाया है. Environment is the surroundings of an organism, a community or an object. या or we can say environment is the air, water and land in or on which plants, animals, people and other organisms live. इसको हम environment कहते हैं. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? What do you mean by physical environment? What do you mean by physical environment? ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा. तो physical environment is the prevailing natural conditions comprising the land, water and air. तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट? इसके कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के कितने हैं? मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट और नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड. इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई शुड वी प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट? हमें अपना इन्वायरमेंट क्यों बचाना चाहिए? क्यों? Because we should protect our environment because it provides the air we breathe, the water we drink and the land where we live upon. ये हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट, इसलिए हम पर भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा के रखें. तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट वन. Which of the following is a threat to environment? किससे हमारे environment को threat है? इन तीनों में से. नंबर 1 है growing plant, growing crops, industrialization. किससे खतरा है हमारे environment को? इन तीनों में से किस चीज़ से हमारे environment को खतरा हो सकता है? growing plant से हो सकता है या growing crop से, industrialization से. इससे किससे ये आपको पता ही होगा. industrialization से हमारे इस इन्वायरमेंट को खतरा पहुंच सकता है या पहुंचता भी है आज इससे, इंडस्ट्रियलाइजेशन से. नंबर सेकंड पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. इन तीनों में से बताना है कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का कंपोनेंट कौन नहीं है. प्लांट्स, लैंड, एनिमल्स. तो आपको पता है, मैंने आपको बताया है लेसन में फिजिकल एनवायरनमेंट भी और बायोलॉजिकल भी. फिजिकल में क्या क्या आता है? प्लांट्स आते, उसमें आता है लैंड, आता है उसमें लैंड, एयर एंड वाटर आता है इसमें. तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, उसमें आते हैं एनिमल्स. क्या आते हैं? एनिमल्स भी और प्लांट्स भी. तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का कौन इसमें कंपोनेंट नहीं है? वो है लैंड, क्योंकि लैंड है फिजिकल एनवायरनमेंट. उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. वी कैन डिवाइड द एनवायरनमेंट इनटू डैश कंपोनेंट्स. हाँ, एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स. ठीक है, इसमें 3 लिखना है यहाँ पे. नंबर बी पार्ट है soil layer is composed of rocks rich in SiAl. मीन्स soil layer, SiAl. ये जो लेयर है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स? ये क्या है? Si या Al का मतलब क्या है? रिच इन रॉक्स में क्या होता है? इसमें होता है Si मीन्स सिलिका एंड Al मीन्स अल्मोनियम. सिलिका यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना है अल्मोनियम, सिलिका एंड अल्मोनियम. तो नेक्स्ट है पार्ट नंबर सी, हाइड्रोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय, क्या है इसका? वाटर. कवर्ड बाय वाटर. ठीक है, तो ये आज हमारी लेसन इस तरह कंप्लीट हो गई है. ओके, खुदा हाफिज.